सोचो, रात के अंधेरे में खिलने वाला एक फूल, जिसकी मीठी सी जादुई खुशबू ऐसी जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। नाम है इसका रात रानी, यानी रात की रानी। लेकिन इस खूबसूरत महक के पीछे ना एक बहुत ही गहरा स्याह राज छिपा है। एक ऐसा राज जो शायद सदियों से बस जागने का इंतजार कर रहा है। तो एक तरफ रात रानी का वो चेहरा है जिसे हम सब जानते हैं, घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने वाला, शांति और सुकून देने वाला फूल। लेकिन अगर पुरानी कहानियों की माने तो इसका एक और चेहरा है, एक अंधेरा चेहरा जो इसे जोड़ता है श्रापों से, बुताहात जनों से। और कहते हैं ऐसी ही जगहों पर इसकी खुशबू सबसे ज्यादा, सबसे तेज महसूस होती है। तो सवाल यही उठता है कि ये सिर्फ एक फूल है या फिर कुछ और। पुरानी कहानियां बताती हैं कि जहां कहीं भी अचानक मौत हुई हो या जहां अधूरी चीखें दीवारों में ही कैद होकर रह गईं, वहीं रात रानी सबसे ज्यादा महकती है। और आधी रात के बाद जब हवा बिल्कुल थम जाती है, तब इसकी खुशबू हवा में इतनी घनी हो जाती है कि ऐसा लगता है मानो कोई अंधे की ताकत बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो गई हो। तो अब चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। कहानी के केंद्र में हैं दो लोग, अलीज और ऋत्विक। रात बहुत खास थी। अलीज का जन्मदिन जो था, और ऋत्विक ने ना उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया था। एक ऐसा तोहफा जो वो सच में कभी नहीं भूलने वाली थी। तो ऋत्विक अलीज को एक ऐसी जगह ले गया जहां हवा में सिर्फ और सिर्फ रात रानी की ही महक थी। चारों तरफ सोचो, सैकड़ों पौधे। अलीज की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके लिए यह बिल्कुल एक सपने के सच होने जैसा था। पर उसे क्या पता था कि यह खूबसूरत सपना बहुत जल्द एक भयानक दुस्वप्न में बदलने वाला है। बगीचे के गेट पर ना एक पुराना सा टूटा फूटा बोर्ड लगा था और उस पर साफ साफ लिखा था, चेतावनी, अंदर आना सख्त मना है। ये जगह शापित है। लेकिन अपने उत्साह में उन दोनों ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और बस अंदर चले गए। तभी अचानक एक बूढ़ा चौकीदार वहां आया और उन्हें फौरन वहां से जाने के लिए कहने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता ना, एक अनदेखे हाथ ने उसे ऐसे हवा में उछाला जैसे वो कोई खिलौना हो। नीचे गिरते हुए उसके मुंह से बस इतना ही निकला, वो आ गई है, भागो। अब जो डर था ना, वो हकीकत बन रहा था। उन्होंने भागने की कोशिश की, पर बाइक ने स्टार्ट होने से ही मना कर दिया। ऋत्विक ने घबराकर टंकी की तरफ देखा तो उसमें एक बड़ा सा छेद था। सारा पेट्रोल बह चुका था। और फिर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, जमीन पर गिरे उस पेट्रोल में अचानक आग लग गई। उनका वहां से निकलने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका था। आग की उन लपटों के बीच से एक हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो किसी इंसान की लग ही नहीं रही थी। यह हंसी किसी एक की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हजारों रात रानी के फूल एक साथ खिलखिलाकर उनके डर का मजाक उड़ा रहे हों। अचानक रात रानी की झाड़ियों से एक घना काला धुआं निकला और सीधा अलीस को अपनी लपेट में ले लिया। उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसकी चीखें उस धुएं में ही कहीं दबकर रह गईं। और ऋत्विक, वो बस बेबसी से देखता रह गया। बस कुछ ही पल और धुआं छट गया, पर अलीस वहां नहीं थी। वो गायब हो चुकी थी। उसकी जगह पर जमीन पर बस एक रात रानी का फूल पड़ा था, जो अब पूरी तरह से काला हो चुका था। आखिर अलीस गई कहां? इस बगीचे का जो राज था ना, वो उस बूढ़े चौकीदार की कहानी में छिपा था। एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी थी और खून से लिखी गई थी। तो ये कहानी शुरू होती है आज से 500 साल पहले, महावत नगर की रानी मृणालिनी से। उसे अपनी खूबसूरती खोने से, बूढ़े होने से बहुत डर लगता था। इसीलिए उसने भद्रकाल नाम के एक तांत्रिक के साथ मिलकर एक भयानक सौदा किया। सौदा ये था कि हर अमावस्या की रात अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए एक जवान लड़की की बलि दी जाएगी। और आज अलीस उस श्राप का अगला शिकार बन चुकी थी। लेकिन ये कोई आम बलि नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे खास तरह का काला जादू था, जिसका मकसद था इंसानी खून से हमेशा की जिंदगी यानी अमरता हासिल करना। इस साधना को कहते थे रक्त मंजरी साधना। भद्रकाल ने महल के तहखाने में रात रानी का एक ऐसा जादुई पौधा तैयार किया था जिसे मिट्टी की नहीं बल्कि इंसानी लहू की प्यास थी। और इसी साधना के जरिए रानी अपनी जवानी हमेशा कायम रखती थी। और तभी जहां अलीस खड़ी थी ना,
वहां की जमीन कांपने लगी और फिर अचानक फट गई। नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। अली इसको खोजने के लिए बेताब, ऋत्विक ने एक पल भी नहीं सोचा और उस अंधेरे रास्ते में कूद गया। नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर का कमरा था। उसकी दीवारें रात रानी के जिंदा फूलों से बनी थी। सामने एक पत्थर की वेदी पर अलीज बेहोश पड़ी हुई थी और उसके पास जादूगर भद्रकाल की एक साए जैसी परछाई लगातार मंत्र पढ़ रही थी। और फिर ऋत्विक ने उस साधना का सबसे भयानक सच अपनी आंखों से देखा। जैसे जैसे भद्रकाल मंत्र पढ़ता जा रहा था, अलीस की गर्दन पर रातरानी की एक कली खिलने लगी और वो धीरे धीरे खून की तरह लाल होती जा रही थी, क्योंकि वो अलीस की जिंदगी, उसके जीने की ताकत को सोख रही थी। उस तहखाने में जो हुआ ना, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साधना तो खत्म हो गई थी, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। एक तेज रोशनी हुई और जब ऋत्विक ने आंखें खोली तो जादूगर और रानी का साया दोनों गायब थे। वहां बस अलीस का बेजान शरीर पड़ा था, पीला और बिल्कुल सूखा। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर जिंदगी की एक बूंद भी न बची हो। ऋत्विक ने उसे हिलाया और अलीस की आंखें खुलीं, लेकिन वो आंखें अब अलीस की नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। वो ठंडी थीं, बेजान थीं और उनकी पुतलियां रात रानी के फूलों की तरह एकदम सफेद हो चुकी थीं। फिर वो धीरे से मुस्कुराई और ऋत्विक के कान में फुसफुसाई, शुक्रिया ऋत्विक, मेरे नए शिकार को यहां तक लाने के लिए। पर यह आवाज अलीस की नहीं थी, ये उस रानी की थी जिसने अब अलीस के शरीर पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले कि ऋत्विक कुछ भी समझ पाता, अलीस का शरीर धुएं में बदल गया और हवा में कहीं खो गया। पीछे छूट गई तो बस रात रानी की वही मीठी लेकिन अब जानलेवा खुशबू। रानी को एक नया शरीर मिल गया था। अलीज हमेशा के लिए उस श्रापित बगीचे में कैद हो गई। लेकिन ये कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्यों फूलों जैसी खूबसूरत चीजों से जुड़ी ऐसी डरावनी किंवदंतियां पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहती हैं। ऐसी कहानियां जो हमारे सबसे गहरे डर को आवाज देती हैं।